वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान को फोन। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेने पर मुबारकबाद दी। वजीर-ए-आज़म का बांग्लादेश की क़यादत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का यादा। तारिक रहमान को दौरे पाकिस्तान की दावत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बानी पीटीआई को इस्लामाबाद मुंतकिल करने का इशारा। कहते हैं बानी को इस्लामाबाद की अदालत में सजा हुई है तो उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। नई जेल में मेडिकल की तमाम जदीद सहूलतें मुयसर होंगी। आंखों का अस्पताल भी होगा। हाफिज नईमुर रहमान की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान ने अमीर जमात इस्लामी को इशारे बरमदू किया। मुलाकात में मुल्क की सियासी और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और कराची में सुपर हाईवे पर काठोर के करीब खौफनाक हादसा। 13 अफराद जाँ बहक। गलत समसियाती कोच से टकराने के बाद ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर हाईएस वैन पर जा गिरा। मुतादिद जख्मी नीचे दब गए। कई लोग पुल से नीचे जा गिरे। खवातीन समेत कई जख्मी सड़क पर पड़े रहे। हालत तशवीशनाक। हादसे के बाद M9 मोटरवे पर ऑयल फैल गया। M9 मोटरवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस में धरना। पार्लियामेंट हाउस की लाइटें बंद कर दी गई। तमाम दरवाजे ताहाल बंद। वजीर आला के पी सुहेल आफरीदी भी ना आ सके। धरने के शुरका अंधेरे के बायस पार्लियामेंट हाउस के अंदर आकर बैठ गए। पीटीआई अरकान ने केपी हाउस के बाहर भी धरना दे दिया। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद। पीटीआई अरकान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डाइस का घेराव कर लिया। राना सलाउल्लाह ने कहा, जिस डॉक्टर से कहेंगे बानी पीटीआई का मुआयना करवा देंगे। 4 माह से सेहत की खराबी की बात दुरुस्त नहीं। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करना गलत होगा। ऑपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई की आंख को जिन डॉक्टर्स को दिखाया वो स्पेशलिस्ट ही नहीं थे। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा, बानी पीटीआई के अहले खाना का मुतालबा है जाती मौलजीन को मुआयने के लिए भेजा जाए। मजबूर किया गया तो मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। बानी पीटीआई की आंख का सुनकर दुख हुआ। कैदियों के हुकूक होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। ये जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अदालत में पेशी के मौके पर शाह महमूद कुरैशी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मियां महमूद रशीद को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल ले जाना था लेकिन नहीं ले जाया गया। अपॉइंटमेंट के बावजूद यास्मीन राशिद को अस्पताल नहीं ले जाया गया। मुझे पुलिस सिक्योरिटी ना होने की वजह से अस्पताल नहीं ले जाया जा रहा। इस सारे मामले का कसूरवार हुकूमत पंजाब को ठहराता हूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में सेहत के शोबे से परेशान। शोबा सेहत में मौजूद माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, हमारा सेहत का शोबा मसाइल का गढ़ बन चुका जिसको ठीक करना आसान काम नहीं। तालीम या गाड़ी ना मिलने से कोई मरता नहीं, लेकिन किसी का इलाज ना हो तो जिंदगी चली जाती है। सेहत के शोबे में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। करप्शन करने वाले भी कम से कम सेहत के शोबे को बख्श देते हैं। यहाँ गटर के ढक्कन शाम को लगाओ, रात को चोरी हो जाते हैं। सुबह कोई गिर के मर जाता है। सिफारिश वालों का फौरी इलाज होता है, गरीब बाहर बैठा रह जाता है। पीआईसी में वार्ड बॉय पैसे लेकर सर्जरी की लिस्ट में नाम डलवा देते हैं। वज़ीर आज़म की यूएई सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने मुश्किल हालात में पाकिस्तान की मुस्तकिल गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा, यह ताउन दोनों ममालिक की क़यादत अवाम में बरादराना ताल्लुकात का मज़हर है। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान यूएई में मबनी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का यादा। गुज़श्ता माह इस्लामाबाद और रहीम यार खान में हालिया मुलाकातों का जिक्र किया। दोनों कायदीन का बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। जराये का कहना है पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स और एमएनएस को कानून साजी का हिस्सा बनने से रोक दिया गया। जराये के मुताबिक सदर आसिफ जरदारी ने अरकान को हिदायत की है मामला तय होने तक किसी तरमीम या बिल का हिस्सा न बने। सदर जरदारी ने शहबाज शरीफ के सामने खुलकर पार्टी के खदशात रखे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर आसिफ जरदारी से कुछ अहम बिल्स का हिस्सा बनने की दरख्वास्त की। पीपल्स पार्टी के इनकार के सबब गुज़श्ता रोज बिल्स तरमीमी एजेंडे का हिस्सा न बन सके।
सहाफी खुर्रम इकबाल को लाहौर में बहन के घर से उठा लिया गया। खुर्रम इकबाल के भाई ने बताया, सादा लिबास अफराद खुर्रम को हरबंसपुरा की सहाफी कॉलोनी से उठाकर ले गए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है वो खुद मामला देखेंगे। खुर्रम इकबाल के बहनोई ने बताया कि वो ऑफिस में थे। 15 से 20 अफराद खुर्रम को उनके घर से साथ ले गए। बाज अफराद पुलिस यूनिफॉर्म में भी थे। तमाम अफराद मुसल्ला थे। नेशनल प्रेस क्लब, लाहौर प्रेस क्लब और PFUJ ने वाक़े की मजम्मत कर दी। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कई घंटे बाद खुर्रम इकबाल की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। कहा वो लापता नहीं, पीका एक्ट के तहत जेर हिरासत है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे का वजीर आजम ने तीसरी मरतबा इफ्तिताह किया, लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस शाह का अरोड़ यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा, सक्खर में सब कुछ है, बस मोटरवे नहीं है। सक्खर हैदराबाद मोटरवे पाकिस्तानी मैशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करे। नेट मीटरिंग रेगुलेशंस पर वजीर आजम के नोटिस के बाद नेपरा में नजरसानी दरख्वास्त दायर। पहले से मौजूदा 16 सारिफीन के लिए नेट बिलिंग वापस ली जाए। पावर डिवीजन की दरख्वास्त, मौजूदा 16 सारिफीन के लिए यूनिट के बदले यूनिट का फार्मूला बरकरार रखा जाए। पहले से मौजूद 16 सारिफीन के लिए पुराने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस बरकरार रखने की दरख्वास्त। सिर्फ नए 16 सारिफीन के लिए नेट बिलिंग का निजाम मुतारिफ करवाने की तजवीज। नेपरा जराये ने हुकूमत की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। UAE ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज के रोल ओवर में 2 माह की तौसीह कर दी। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है, इससे पहले मुत्तहदा अरब इमारात ने $2 अरब 1 माह के लिए रोल ओवर किए थे। हुकूमत ने मुत्तहदा अरब इमारात को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने UAE को IMF इक़्तिसादी जायजा कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की थी। इक़्तिसादी जायजे के बाद हुकूमत UAE के साथ दोबारा बातचीत करेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी और नाज़िमुल उमूर की अहम मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने की पाकिस्तानी इकदाम को सराहा गया। पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी हिजरत रोकने की कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। नटली बैकर ने अमन सलामती की कोशिशों की हिमायत की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इंडोनेशिया का दौरा। जकार्ता में इंडोनेशियन सदर से मुलाकात। सदर प्रबोसो बियांतो की दिफाई सलाहियतों में इजाफे के लिए पाक फ़ज़ाइया के जदीद निज़ाम में गहरी दिलचस्पी। मुलाकात में पाक इंडोनेशिया पेशा वराना तबादलों और एरोस्पेस शोबों में इश्तराक पर भी गौर। एयर चीफ की इंडोनेशियन वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जाफरी शमसुद्दीन, नेशनल आर्म फोर्सेस के कमांडर और इंडोनेशियन फ़ज़ाइया के सरबराह से मुलाकातें। इंडोनेशियन फ़ज़ाइया के सरबराह ने पाक फ़ज़ाइया के वसी जंगी तजुर्बे को सराहा। ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग में ताउन की दरख्वास्त भी कर दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को इंडोनेशियन अफवाज का गार्ड ऑफ ऑनर, एयर चीफ को इंडोनेशियन फ़ज़ाइया के आला तरीन एजाज मेडल ऑफ ऑनर से नवाजा गया। पाक बहरिया के जहाज खैबर का तुर्क नेवल बेस एक्सास का दौरा। बहरी मश्क तुर्गत रेस में शिरकत। बहरी मश्क में PNS खैबर के साथ तुर्क बहरिया के जहाज और हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। मश्क के इख्तिताम पर PNS खैबर और तुर्क बहरिया के जहाज ने मुश्तरका पेट्रोलिंग भी की। तुर्क बहरिया के सदर्न सी एरिया कमांडर और कमांडर एक्सास नेवल बेस ने PNS खैबर का दौरा भी किया। कराची में बहरा अरब में कश्ती से 20 अरब रुपए की मंशियात बरामद। पाक बहरिया, PMSA, JMI, CC और ANF ने मुश्तरका कार्रवाई की। 1300 किलो से ज़ायद 400 शराब बरामद की गई। जब्त मंशियात मजीद तहकीकात और कानूनी कार्रवाई के लिए ANF के हवाले। इस साल तमाम हज दरख्वास्तें मंजूर हुई हैं। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, इस साल 1,19,210 सरकारी और 66,000 लोग प्राइवेट सेक्टर के जरिए हज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करेंगे। 2026 का हज भी मिसाली होगा।
अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। वफाकी सूबाई वज़रा, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। ज़ईम कादरी को आर्ज़ क़ल्ब के बायस 3 रोज पहले अस्पताल मुंतकिल किया गया था। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफदेह हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को करप्शन केस में माफी मिलनी चाहिए। उन्हें माफी ना देना शर्मनाक है। इजरायली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हंडलमा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकारा मुज़ना वकास आज बनेगी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। नेशनल जूनियर पैदल चैंपियनशिप का कराची में आगाज। मुल्क भर से 50 टीमें ट्रॉफी के हुसूल के लिए कोर्ट में उतर गईं। लड़के और लड़कियां 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में मद्दे मुकाबिल हैं। चैंपियनशिप की इनामी रकम 5 लाख रुपए रखी गई है। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। कोयटा में बसंत रिवायती जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। पतंगों और डोर की फरोख्त में इजाफा। बाजारों में गैर मामूली गहमा गहमी। इंतजामिया ने हवाई फायरिंग से इज्तनाब की हिदायत कर दी। और मारूफ अदाकार, सदाकार, हिदायतकार और टीवी मेजबान ज़िया मोहिउद्दीन को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। अपनी मुनफरिद आवाज, धीमे लहजे और मयारी तलफ़्फ़ुज़ के बायस वो पाकिस्तान और बैरून मुल्क बेहद मकबूल थे। फनून लतीफ़ा में गिरा कादर खिदमत पर उन्हें हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया।